हेलो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि मैच हारने के बाद कोई भी टीम हो, जैसे कल पाकिस्तान आ रहा है तो उनके प्लेयर्स आपको रोते दिखे, नसीम शाह रोते दिखे, साहिन शाह अफरीदी भी उदास थे। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि प्लेयर्स रोते क्यों हैं। वैसे तो पाकिस्तान कल बहुत रोया है, लेकिन ये क्लोज मुकाबला भी हारा है गाइस। पहला फैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, स्ट्रेस और जो प्रेशर होता है गाइस। जैसे एग्ज़ाम को रिजल्ट लेकर हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है, वैसे ही जो खिलाड़ी होते हैं उनको मैच का जो रिजल्ट्स होता है ना गाइस, उसको लेके बहुत प्रेशर हो जाता है, क्योंकि पिच का अभी एक रोल रहता है। पिच जो है वो कई बार बॉलिंग को सपोर्ट ज़्यादा कर देती है, कई बार बैटिंग के लिए अच्छी होती है। तो वैसे स्ट्रेस जो है गाइस वो पहले से ही बना होता है, और स्ट्रेस के कारण जो है वो टेंशन होती है, और टेंशन को रिलीज़ करने के लिए होता है गाइस, खिलाड़ी रोना स्टार्ट कर देते हैं जो टीम हारती है। जैसे पाकिस्तान कल हारा है तो पाकिस्तान के प्लेयर्स आपको रोते दिखे। और गाइस सेकंड पॉइंट, यहाँ पर सेकंड फैक्ट जो आता है वो आता है एक्सपेक्टेशन। गाइस तो आपने और दूसरों की एक्सपेक्टेशन जो पूरा करने का दर्द भी होता है गाइस। कल पाकिस्तान को ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि पाकिस्तान जो है आराम से जीत जाएगा, और दो ही विकेट गिरे थे गाइस 70 रन तक, लेकिन उसके बाद जो भारत ने कमबैक किया है और भारत ने जिस तरीके से हराया है, वो एक्सपेक्टेशन को बिल्कुल पूरी तरह से ब्रेक कर दिया है पाकिस्तान की जो कौम है उनकी, और इंडिया जो है वो मैच जीता है। तो गाइस ये भी फैक्ट बनता है कि एक्सपेक्टेशन इंसान की अगर ब्रेक होती हैं तब भी इंसान रोता है, और इस बात में जो है वो साइंस को हम रिलेट कर सकते हैं। और रिजल्ट के मुताबिक देखा जाए तो बहुत ही कम मार्जिन से पाकिस्तान हारा है, लेकिन एक ऐसा मैच हारा है जो कोई गाइस बहुत बहुत इम्पोर्टेंट भी होता था, और मतलब पॉइंट्स टेबल के हिसाब से और एक्सपेक्ट जो किया था उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट था। जो कि पाकिस्तान की परसेंटेज रेट भी एक्सपेक्टेंट जो रेट है वो भी ज़्यादा था इंडिया से विन करने का, लेकिन फिर भी वो हार गई। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न, ये एक फैक्ट बनता है कि यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्लेयर्स आपको रोते दिखे, नसीम शाह। थर्ड आता है गैस हैप्पीनेस। कभी कभी खुशी और आंसू भी आ जाते हैं जब रिजल्ट बहुत अच्छे और अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अचीव किए हों गाइस। बात यहाँ पर आती है कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कभी एक्सपेक्ट किया ही नहीं था, तो उनको इस बात की खुशी थी कि 120 रन पे कि इंडिया के सभी बड़े बड़े प्लेयर्स को वो आउट कर देंगे, तो वो बहुत खुश थे। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एंड में उनको बहुत ज़्यादा जो हर्ट हुआ, ये भी रीज़न है कि यार 120 रन का टोटल अगर कोई मतलब चेज़ करती है टीम, तो ये बहुत बड़ा रीज़न है कि हैप्पीनेस उनको मिली। उसके बाद वो वही बात है कि निवाला अगर आपको दिया जाए और बच्चे को निवाला दिया जाए और फिर वो मुंह से निकाली जाए तो वो खा नहीं पाए, तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। एक साइंस है कि इंसान रोता है उसके बाद भी, अगर हैप्पीनेस मिलने के बाद भी ना मिले तो वो एक्सपेक्टेशन भी है वो अचीव नहीं हो पाई। और फियर ऑफ फ्यूचर गाइस, यहाँ पर रोने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि पाकिस्तान यहाँ पे या कोई भी इंसान को देख लो, अगर वो फ्यूचर में अगर वो कुछ अचीव करना चाहता है तो उसको कोई स्टेप लेने पड़ते हैं गाइस, और अगर वो उन स्टेप्स में अगर कुछ अचीव नहीं कर पाता है तो उसकी वजह से भी रोना आ जाता है गाइस। यहाँ पर मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको जो सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर पाकिस्तान का ये भी है कि अब वो पाकिस्तान बाहर हो जाएगी अगर यूएसए नहीं जीतती है, और कंपैरिजन भी बोल सकते हैं फ्यूचर के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न था। नसीम शाह रोए या कोई भी इंसान है वो ऐसा, उनका रीज़न ऐसा बन सकता है, वो कोई भी इंसान रो सकता है, ये खिलाड़ी ही नहीं बट मैं खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। और हार्ड वर्क गाइस, आपने जितनी भी मेहनत की है उसके बाद भी जब रिजल्ट आता है तो वक्त इमोशन ओवर पावर हो जाते हैं और ओवर पावर कर जाते हैं, तो रोना आ जाता है गाइस। देखो मेहनत बहुत ज़्यादा करी थी गेंदबाजों ने, और गेंदबाज ही गाइस आपको रोते हुए दिखे, नसीम शाह आपको रोते हुए दिखे, क्योंकि गेंदबाजी में 120 रन पे ऑल आउट करना बहुत मुश्किल था भारतीय टीम को, लेकिन सभी प्लेयर्स को इन्होंने आउट कर दिया यहाँ पे कि हार्डवर्क बहुत ज़्यादा किया जो पाकिस्तान की। और या कोई भी यार आप देख लो, कोई भी इंसान देख लो आप, अगर कोई हार्डवर्क करता है और उसके बाद भी उसकी जो रिजल्ट वो कुछ मार्जिन से हार जाता है तब भी रोना आ जाता है। तो इस गाइस ऐसी फैक्ट की वीडियोस होती हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं और बताती भी हैं गाइस कि यहाँ पे ये सब जो है ह्यूमन इमोशन ही है, और ह्यूमन इमोशन का ही हिस्सा है। तो इसलिए गाइज आपको अपने जो बोलते हैं ना कि अपने काम को सही करो, वो आपने एक कहावत सुनी होगी कि कपड़े जो है वो कुल्हाड़ी से धोए, और फिर आप पूछ रहे हो कि फटे कैसे। तो गाइज वही चीज़ है कि अगर आप गलत काम करोगे तो उसका रिजल्ट भी गलत आएगा। एंड गाइस साइंस यही है कि आपका जो सबसे बड़ा रीजंस रहते हैं रोने के वही हैं कि स्ट्रेस और प्रेशर, चाहे वो खिलाड़ी हो चाहे वो लाइफ हो, एक्सपेक्टेशन, हैप्पीनेस, फियर ऑफ फ्यूचर और हार्ड वर्क्स गाइस, ये सारे फैक्ट्स बनते हैं कि कोई इंसान रोता है या कोई खिलाड़ी ग्राउंड में रोता है जब मैच का रिजल्ट उनके पक्ष में नहीं जाता है। गाइस ऐसे ही फैक्ट्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और लाइक और वीडियोस
वो शेयर कीजिए गाइस। और जिनको पता नहीं है कि पाकिस्तान को रोया है और क्या रीजंस रहे हैं पाकिस्तान के रोने के, वो इस वीडियो को जरूर जरूर करके शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में भी, और लाइक और कमेंट